नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 98वीं जन्म जयंती है, जिसे बीजेपी गुड गवर्नेंस डे के रूप में पूरे देश में मना रही है। पीएम मोदी सुबह पूर्व पीएम की समाधि सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अन्य मंत्रियों और नेताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी को सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी। समाधि स्थल पर ही आयोजित प्रार्थना सभा में अनूप जलोटा ने अटल जी के पसंदीदा भजन गाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। आज उनकी जयंती पर सभी ने उनको याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने आज उन्हें याद किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 96वें संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में भारत की प्रगति पर बात की, साथ ही G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिलने पर गर्व जताया। पीएम ने आगे कहा कि साल 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनका संकल्प, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष भी पूरे किए और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किए। 2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य, उनका सहयोग, उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा। 2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा, अद्भुत रहा। इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ। इस साल देश ने नई रफ्तार पकड़ी। सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया। 2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है। 2022 यानी भारत द्वारा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल करना। 2022 यानी भारत द्वारा 220 करोड़ वैक्सीन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने का रिकॉर्ड। 2022 यानी भारत द्वारा निर्यात का $400 बिलियन का जादुई आंकड़ा पार कर जाना। 2022 यानी देश के जन जन द्वारा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अपनाना, जी कर दिखाना। 2022 यानी भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का स्वागत। 2022 यानी स्पेस, ड्रोन और डिफेंस सेक्टर में भारत का परचम। 2022 यानी हर क्षेत्र में भारत का दमखम। खेल के मैदान में भी, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत, हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया। साथियों, इन सब के साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा। ये है एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार।
देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए। गुजरात के माधवपुर मेला हो, जहां रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगमम हो, इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे। 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान, भला कौन भूल सकता है। वो पल थे, हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने आज अमर जवान ज्योति से 168 नए एम्बुलेंस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सभी एम्बुलेंस को विभिन्न जिलों में आधारभूत चिकित्सा सेवाओं को और मजबूत करने के लिए बेड़े में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस निरीक्षण मोबाइल एप्लीकेशन का भी विमोचन किया, जिसके माध्यम से इन एम्बुलेंस वाहनों के मूवमेंट का प्रभावी निरीक्षण किया जा सकेगा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने इस अवसर पर एम्बुलेंस वाहन चालकों को एम्बुलेंस की चाबी और मेडिकल किट भी सौंपी। वहीं टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने सुसाइड कर लिया है। जानकारी के मुताबिक टी ब्रेक के दौरान तुनिशा टॉयलेट में गई और वहां से बहुत देर तक नहीं निकली तो दरवाजा तोड़ा गया। इस दौरान पाया गया कि तुनिशा ने फांसी लगा ली है। पुलिस ने परिवार की शिकायत और शुरुआती जांच के बाद एक्ट्रेस के बॉयफ्रेंड और सह अभिनेता शिजान मोहम्मद खान को गिरफ्तार कर लिया है। शिजान खान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल फैंस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि तुनिशा ने आखिर आत्महत्या का रास्ता क्यों चुना। पुलिस ने यहाँ पीछे के रास्ते से शिजान मोहम्मद खान को एंट्री करवाई है कोर्ट के परिसर में और अभी कार्रवाई के लिए। औरंगाबाद के वैजापुर तहसील के पानवी खंडाला जिला परिषद स्कूल में छत का प्लास्टर गिरने से 2 छात्र घायल हो गए। वहीं घटना से नाराज अभिभावकों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही दूसरी ओर हादसे के बाद से छात्र स्कूल आने से डर रहे हैं। खंडाला जिला परिषद स्कूल ने इसी साल ये कक्ष निर्मित किया गया था, मगर 1 साल पूरा होने से पहले ही कक्ष की छत का प्लास्टर गिर गया। इससे काम में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। काम पूर्ण झालं आणि आज हे शाळा वर्ग अगली खबर हरियाणा से, जहां पर दादरी जिला के झोझू कला गांव के लाल अरविंद सांगवान सिक्किम में सड़क हादसे में शहीद हो गए। अरविंद की शहादत की खबर लगने के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। तो वहीं शुक्रवार देर रात परिजनों को अरविंद के शहीद होने का समाचार मिला था। उसके बाद से ही घर में चीख पुकार मची हुई है। बता दें कि अरविंद कुमार राजपूत राइफल्स में तैनात थे और 10 दिन पहले ही छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गए थे। शहीद का पार्थिव शरीर रविवार को गांव पहुंचा है, जहां राज्य के सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि होनी है। बता दें कि शुक्रवार को सिक्किम में जेमा में आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया था, जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई थी। पूरे गांव को, पूरे क्षेत्र को इस बात पे गर्व कि हमारा बेटा, हमारा लाडला भाई शहीद हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ा दुख भी है कि भाई जवान बच्चा घर से चले गए। मेरा अपना बड़ा भाई था और उनकी जो वाइफ है मेरी भाभी जी, वो हरियाणा पुलिस में भी कार्यरत है। छुट्टी काट के गया 12 को तो 13 को मैं गया छुट्टी काट के, और उसके बाद वो ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो उसके लिए देश के लिए भी वो शहीद हो गए। मेरी कराव भी है, देश के लिए शहीद हो गए और दुख भी है। और एक उसके लड़का है छोटा।
वहीं पूरे हरियाणा में आज सुशासन दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से जुड़े। इस क्रम में फरीदाबाद में सुशासन दिवस के कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक सीमा त्रिखा और विधायक राजेश नागर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पहले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया। बता दें कि सेक्टर 12 HSVP कन्वेंशन सेंटर में आज सुशासन दिवस कार्यक्रम मनाया गया। उनने जो ड्यूटीज़ दी हैं, उनने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई हैं, तो उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो और फरीदाबाद में सभी अधिकारी और सभी जो ऑफिस स्टाफ के मेंबर्स हैं, सभी ने भलीपूर्वक अपना काम किया है, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज चिरायु कार्ड्स भी और BPL कार्ड्स भी आज बांटे हैं यहाँ पे। तो सभी MLAs यहाँ पे आए थे, तो उनके द्वारा जो जो एलिजिबल बेनिफिशरीज थे, तो उनको यहाँ पे बांटा गया और अलग अलग लोकेशंस पे भी हमने ये कार्यक्रम रखे हैं। अगली खबर पटियाला से। पटियाला की जगदीश कॉलोनी में शराब के नशे में धुत युवकों ने हिंसा की। इस दौरान एक दुकान में तोड़फोड़ की गई और एक घर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया गया। ये घटना बीती रात की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। अभी लड़ाई झगड़ा होया जगदीश कॉलोनी, जबकि लड़ाई झगड़ा इतों शुरू होया यहाँ था आते तो अपना ठेका जो शराब का इतने पहले लड़ाई कुटमार करके गए हैं। उस तो बाद जगदीश कॉलोनी जाके उन्होंने इन्हों की जी डेयरी है तो इन्हों के घर बार के उपर जोड़ा भी उत्थे कुटमार भी की है, नाले समान समूह तोड़े। कोई मौके की वीडियो वगैरह आई है सामने? हुण तक मौके की वीडियो हजे असीं देखांगे, हजे DVR कढ़वाया। कितना नुकसान होया दुकान का? नुकसान का हजे वहीं पंजाब के मोगा में पुलिस ने 22 क्विंटल 50 किलो चूरा पोस्ट पकड़ा है, जहां आरोपी मोगा की न्यू दिल्ली कॉलोनी में एक फ्लैट में रहते थे। जब पुलिस ने छापेमारी की तो वहां से एक पिकअप और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुए। वहीं पुलिस की छापेमारी से पहले ही सभी आरोपी वहां से भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने सारा माल कब्जे में लेकर आज कोर्ट में पेश किया और आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं पटियाला के सनवीर सिंह का IPL में सनराइजर्स हैदराबाद टीम में सिलेक्शन होने से परिवार और मोहल्ला निवासियों में खुशी का माहौल है। वहीं सनवीर सिंह के माता पिता का कहना है कि शुरू से ही सनवीर सिंह क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट रखता था और अभी वो पंजाब टीम की तरफ से खेल रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा का भाव है, उसे वो जीवन भर नहीं भूल सकते। वो मुझे काफी मानते थे। अटल जी के नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला। उन्होंने जिस तरह से देश के विकास के लिए काम किया, उसका मेरा अपना अनुभव है। देश के विकास के लिए उन्होंने काम किया और जो कुछ भी हमारा अपना अनुभव है, एक MP के रूप में भी जो उनका हम देखते रहते थे, उनकी बात सुनते रहते थे और बाद में जब हम लोग उनके साथ हो गए और जो सरकार बनी और जिस तरह से काम हुआ पूरे देश भर के विकास के लिए, हम कभी भूल सकते थे। और कितना वो मानते थे। हमको 3 तरह के विभाग को सौंपा और एक एक तरह से जो काम करवाए और जिस तरह से जो कुछ भी प्रस्ताव रहता था हमारा, उसको एक एक चीज़ को मानते थे और कितना ज़्यादा प्रेम के साथ सब कुछ कराते थे। तो हम कभी उनके प्रति जो श्रद्धा का हमारा भाव और जिस तरह से वो मानते थे, इसको हम कभी जीवन में नहीं भूल। अगली खबर बिहार के भागलपुर से, जहां पर भागलपुर में खाद की कालाबाजारी को लेकर महिला सहित सैकड़ों किसानों ने नाथनगर नरंगा चौक के मुख्य सड़क पर आगजनी कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं नरंगा चौक में मुख्य सड़क पर सभी किसान बैठ गए और जाम कर पूरी तरह से
आवागमन को ठप कर दिया। प्रदर्शन के दौरान नाथनगर प्रखंड के दियारा क्षेत्र के किसानों ने नाथनगर कृषि पदाधिकारी और बीडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का आरोप है कि नाथनगर नरंगा चौक पर स्थित साहा कृषि केंद्र के सहित खाद्य व्यवसाय दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से भंडारण कर यूरिया खाद की कालाबाजारी करते हैं। खाद उपलब्ध कराना होगा। आज किसानों को खाद का संकट का सामना करना पड़ रहा है और खाद कालाबाजारी के माध्यम से किसान को उपलब्ध कराया जाए। जो कि सरकारी रेट है उससे 500 रुपया अधिक लिया जा रहा है, 400 रुपया अधिक लिया जा रहा है। इसलिए किसान आज सड़क पर है क्योंकि खाद इनको जो सरकारी रेट है उनको उपलब्ध कराया जाए। खाद 286 रुपया तोले की सबका देता है खाद खाद नहीं मिल रहा है। खाद मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है 500 से 600 रुपया पर बैग। और आज जब कहा कि 266 रुपये में सरकारी रेट में देंगे, जब किसान लेने के लिए पहुंचे, आधार कार्ड भी जमा किया, तो अभी वो 500 रुपया पर बैग दे रहे हैं। अगली खबर औरंगाबाद से, जहां पर औरंगाबाद में ऐतिहासिक शिक्षक आंदोलन में के 17वीं वर्षगांठ को लेकर आज संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जहां शिक्षकों ने 24 दिसंबर 2005 को संघर्ष दिवस के रूप में याद किया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू के आह्वान पर संघ भवन के संकल्प सभा आयोजित कर संघर्ष दिवस के रूप में मनाया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष रमेश कुमार सिंह ने की। वहीं जिला मीडिया प्रभारी अशोक पांडे ने कहा कि शिक्षकों ने संघर्ष कर विभिन्न समस्याओं से निजात पाया है। आज भी हम सभी को उस संघर्ष को जिंदा करना होगा, तभी हम अपने बहुमूल्य मांगों को सरकार से मनवा पाएंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश इकाई के आह्वान पर आज सुबह बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में संकल्प सह संघर्ष दिवस मनाया जा रहा है। संकल्प सह संघर्ष दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि 24 दिसंबर 2005 को सुबह बिहार के लाखों शिक्षकों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर पटना के धरती पर उतरे थे, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा लाखों शिक्षकों के ऊपर बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिसिया कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज किया गया, जिसमें सैकड़ों शिक्षक दिवंगत हुए और अभी हजारों शिक्षकों पर केस चल रहा है। वहीं कटिहार जिले के प्राणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुद्धनगर हरिजन टोला के पास आम बगीचे में ग्रामीण ने प्लास्टिक के थैले में देसी बम देखा, जिसके बाद बम होने की खबर इलाके में आग की तरफ फैल गई, जहां स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और बम को गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया। उज्ज्वला है, आप बता रहे हैं साक्षात जब से मालूम चला है। वहीं बिहार के भागलपुर में 28 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है, तो वहीं भागलपुर नगर निगम वार्ड नंबर 45 की जनता ने नगर निगम चुनाव के वोटों का बहिष्कार करेंगे। वार्ड नंबर 45 का करीबन 738 वोट वार्ड नंबर 46 के मतदान केंद्र में चले जाने से वार्ड नंबर 45 की जनता काफी आक्रोशित है। नगर निगम 28 को बोर्ड है, लेकिन हम लोग का बोर्ड 45 में पड़ता है, उसको 45 से 46 में कन्वर्ट कर दिया गया है। पुनः हम लोग का हक मांग है कि 45 में किया जाए, इस लेकर के हम लोग वोट व्यक्तिगत हम वोट नहीं दे पाएंगे। दिन हम लोग 45 वार्ड में हैं और 45 वार्ड के निवासी भी हैं। 45 वार्ड में हम लोग वोटिंग करते हुए आ रहे हैं। इस बार हम लोग का चुनाव आने के कुछ दिन पहले हम लोग को पता चला कि हम लोग को 46 वार्ड में कर दिया गया है, इसलिए इस बार हम लोग चूँकि 46 वार्ड में क्यों देने जाए, हम लोग का बूथ यहाँ से 46 वार्ड का लमसम 2 किलोमीटर दूर है। हम लोग का 45 था, अब नहीं जाएंगे, 40 में हम लोग नहीं जाएंगे। वहीं जामताड़ा पुलिस प्रशासन के संयुक्त सहयोग से जिले के विभिन्न प्रखंडों में स्थित लाइब्रेरी में पुलिस की पाठशाला अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराने के साथ साथ साइबर अपराध से बचाव और उससे जुड़े नुकसान की जागरूकता लाना है। जामताड़ा पुलिस जिले के करमाटांड और
नारायणपुर के साइबर अपराध से प्रभावित इलाकों में विशेष अभियान के तहत यहां के युवा युवतियों और बच्चों के बीच जागरूकता के साथ शिक्षा की भी अलख जगा रही है। साहिबगंज के राधानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में प्रतिबंध लॉटरी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रतिबंध लॉटरी की कुल कीमत 36 करोड़ 15,75,000 रुपए बताई जा रही है। इस मामले की जानकारी डीएसपी यज्ञ नारायण तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि राधानगर थाना अंतर्गत मसना गांव में सिठुन मधाई अवैध लॉटरी को बड़हरवा से लाकर अपने घर में रखे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया और आरोपी के घर से लॉटरी बरामद की गई। 2022 को राधानगर थाना प्रभारी राकेश कुमार को गुप्त सूचना मिली कि मसना गांव में एक व्यक्ति बड़हरवा तरफ से भारी मात्रा में अवैध लॉटरी का टिकट लेकर आया है। एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के सहयोग से सिठुन नदाब नामक व्यक्ति के घर छापामारी दल जब पहुंचा तो वह व्यक्ति पुलिस बल को देखते ही भागने का प्रयास किया, जिसे पुलिस की सहायता से पकड़ा। अगली खबर झारखंड से, जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रामगढ़ थाना कांड में अभियुक्त गुमानी रविदास, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता देवदर्शन सिंह, सेवानिवृत्त प्रभारी कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता के खिलाफ अभियोजन स्वीकृत देश किया है। दरअसल रामगढ़ जिला में महिला आईटीआई के निर्माण के लिए 80 लाख रुपए के खिलाफ प्राथमिकी अभियुक्तों को 50 लाख रुपए निर्माण हेतु भुगतान किया गया है, लेकिन योजना के जांच के क्रम में कार्य की गुणवत्ता और मापी में अनियमितता पाई गई, जिसके बाद आरोपियों पर सरकारी पद का दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और सुनियोजित ढंग से वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप गठित किया गया है। वहीं रामगढ़ में प्राकृतिक खेती और इसके विस्तार पर उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरुआत उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा के उप विकास आयुक्त रामगढ़ नागेंद्र कुमार सिंह और उपस्थित अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड राज्य में कुल 12 जिलों का प्राकृतिक कृषि और इसके विस्तार के लिए चयन किया गया है। साथ ही उन्होंने पीपीटी के माध्यम से सभी को प्राकृतिक खेती के तकनीक और फायदों के प्रति भी विस्तार से जानकारी दी। रामगढ़ जिले में अवैध शराब पर रोक लगाने के उद्देश्य से उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा के निर्देश पर सहायक आयुक्त उत्पाद अजय कुमार गोंड ने टीम गठित कर नियमित रूप से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया। इसी क्रम में सहायक अवर निरीक्षक मंजूर आलम ने कुज्जू थाना अंतर्गत धवाइया डीह क्षेत्र में उत्पाद छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान लगभग 400 किलोग्राम जावा महुआ जब्त कर नष्ट किया गया। वहीं 40 लीटर अवैध जुलाई शराब स्थल से जब्त की गई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।